मैं लाल बाबू कुमार ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखे थे, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में देखेंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि या कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान जो है क्या उधार का संविधान है, यानी भारतीय जो संविधान है उस पर बहुत देशों का प्रभाव उस पर दिखाई देता है। उसी को आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान पर किस किस देशों का प्रभाव है और किस किस देशों से भारतीय संविधान में कुछ तंत्र को लिया गया है। तो आज उस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत यानी ली गई विशेषता, किस देश से कौन सी विशेषता ली गई है। उसमें पहला है, आज सबसे पहले सबसे अधिक जो प्रभाव है भारतीय संविधान पर वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो देखते हैं कि उसमें से क्या लिया गया है। तो उसमें लिया गया है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो उसमें लिया गया है मूल अधिकार को लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत को लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है कनाडा के संविधान, यानी कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी क्या होता है, केंद्र सूची होता है, राज्य सूची होता है और समवर्ती सूची होता है, और इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं होता वो अवशिष्ट सूची में होता है। जिसको कहा है तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। उसके बाद क्या है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, यानी जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है राज्य में, वो कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी जो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श लेता है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, लेकिन विवाद के मामला में केंद्र का कानून जो होता है प्रभावी होता है, वही समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है क्या है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी यहाँ पे देखिए जर्मनी, यानी जब जर लगे, जब जरता है ना तब क्या होगा, आपात क्या होता है, आपात का स्थिति बन जाता है और उसमें क्या होता है, मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है। यानी इसे याद किया जा सकता है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया था, आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन। वहीं सोवियत संघ
के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 4A में है। और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की बात किया गया है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वहीं फ्रांस के संविधान से जो लिया गया क्या है, गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श लिया गया है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वहीं अगला देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो भारतीय संविधान में लिया गया क्या है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया होता है अनुच्छेद 368 और राज्यसभा के जो सदस्य का निर्वाचन जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वहीं जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, यानी संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक प्रतियोगी एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ आपके दोस्तों तक पहुंच सके। धन्यवाद।